डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो ईथीन के साथ जब एटॉमिक ऑक्सीजन या हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिएक्ट करें तो ये बनाएगा एपॉक्साइड। अगर इथाइलिन है तो इथाइलिन एपॉक्साइड, प्रोपाइलिन है तो प्रोपाइलिन एपॉक्साइड, ब्यूटाइलिन है तो ब्यूटाइलिन एपॉक्साइड। फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन के साथ एसिड का हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये एसिड एज अ कैटलिस्ट काम करता है क्योंकि यहाँ ये रीजनरेट होगा। तो यहाँ अटैच होगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर कार्बोकेटाइन के साथ अटैच होंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस लेगा। सो एज रिजल्ट हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल बन जाएगा। इसको ग्लाइकोल या डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं। मैंने आपको बता दिया 2019 में मेडिकल के पेपर में 193 नंबर एमसीक्यूज था कि एपॉक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम आइसोब्यूटाइलिन, ये है आइसोब्यूटाइलिन, इससे एपॉक्साइड ये बनेगा, इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइलिन एपॉक्साइड। तो ये आंसर मांग रहे हैं कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। आसानी के लिए मैं आपको यहाँ ये कर देता हूँ क्योंकि यहाँ हमने स्टेप वाइज पढ़ लिया है। वाटर का हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और ये OH इस कार्बन के साथ अटैच होगा। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 इस कार्बन के साथ CH2 के साथ क्या अटैच होगा? OH, और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये बन जाएगा OH। Now my dear students, this is not a correct way, लेकिन आपके आसानी के लिए ये ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं ईटा का, क्योंकि उस वक्त आपके पास सिर्फ 42 सेकंड्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इथाइलिन एपॉक्साइड से तो ग्लाइकोल बनेगा या डाइहाइड्रोक्सी इथीन बनेगा या डाइहाइड्रोक्सी इथेन बनेगा या इथेन डाइयोल बनेगा। मगर अगर आप कहें कि आपके पास है आइसोप्रोब्यूटाइलिन, तो आइसोब्यूटाइलिन मीन के ये मॉलिक्यूल। अब इसमें यहां से आपने अंदाजा लगाना है, यहां पर O अटैच हो जाएगा। जब O इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा तो इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन, इसके साथ क्या अटैच होगा? OH। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 1 2, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो 2 मिथाइल और 1 2 प्रोपेन डाइओल। हम इसको नॉर्मली कहते हैं जब OH अटैच हो जाए अल्कोहल, अल्कानोल, लेकिन यहां पर 2 OH है तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोपेन डाइओल या आइसोब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आया था 2019। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन, दैट इज नोन एज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मीन स्प्लिटिंग ऑफ ओजोन। ओजोन कहां पाया जाता है? ओजोन इज फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर। Upper atmosphere mean stratosphere. ओजोन का फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड टू कैप्चर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैप्चर करता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन किस वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब हम आते हैं ओजोन की तरफ। ओजोन मॉलिक्यूल जब अल्कीन के साथ रिएक्शन कर लें तो इसका जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? ओजोनाइड। अगर इथीन है तो हम इसको कहेंगे इथाइलिन ओजोनाइड, क्योंकि इथीन का कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन, तो ओजोनाइड बनेगा। अगर 3 कार्बन है और 1 डबल बॉन्ड तो प्रोपाइलिन। हमारे पास कंपाउंड है इथाइलिन। ओजोनोलिसिस से इसका प्रोडक्ट बनेगा इथाइलिन ओजोनाइड। अब ये ओजोनाइड स्टेबल
मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज क्वाइट अनस्टेबल। तो जिंक डस्ट या जिंक पार्टिकल के लिहाज से इनका जो ये रीजन है ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। और यहां ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के बीच और इस ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब बेटा एमसीक्यूज जो 2019 में इंजीनियरिंग के पेपर में 146 नंबर एमसीक्यूज है कि इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्कीन है, कौन से अल्कीन है, स्ट्रेट चेन अल्कीन, तो स्ट्रेट चेन अल्कीन से क्या बनेगा, स्ट्रेट चेन अल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस followed by reaction with zinc, straight chain alkene will give aldehyde only। अगर हमारे पास ब्रांच अल्कीन है और ऐसे ब्रांच अल्कीन जिसमें ब्रांच मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच है, कहां पर, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर। अल्काइल ग्रुप अटैच है किसके ऊपर, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो उसके लिहाज से क्या बनेगा, उसके लिहाज से बनेगा कीटोन। लाइक मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक एग्जांपल है ये वाला, एक एग्जांपल ये है। तो इसके रिएक्शन से क्या बनेगा, ओजोन एंड जिंक डस्ट। ये वाला पार्ट भी ऑक्सीजन अटैच करेगा और ये, सो एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और प्लस H C डबल बॉन्ड OH। सो एज अ रिजल्ट इससे हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन प्लस एल्डिहाइड। लेकिन अगर हमारे पास ब्रांच अल्कीन है और दोनों ब्रांचेस कहां अटैच हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर, सो इसके ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा, यहां पर ऑक्सीजन अटैच होगा तो इसके ओजोनोलिसिस से बनेगा कीटोन ओनली। तो बेटा ये याद रखना है, अगर स्ट्रेट चेन अल्कीन है तो उससे तो अल्डिहाइड बनेगा, मगर अगर ऐसे अल्कीन है जिसमें अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर और दूसरे के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो उसके नतीजे में कीटोन और अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर ऐसे अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम के ऊपर अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर उससे क्या बनेगा, फिर उससे कीटोन बनेगा। सो अल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस गिव्स aldehyde only, ketone only, both aldehyde and ketone, all of these, ऑप्शन होगा all of these, क्योंकि इससे aldehyde भी सिर्फ बन रहा है, इससे aldehyde और ketone भी बनते हैं और इससे ketone भी बन सकते हैं। इसी तरह इस एमसीक्यूज को देखें, ओजोनोलिसिस ऑफ 2-methyl 2-butene, इससे अब क्या बनेगा, अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है then you will give the answer। 2-methyl और क्या है 2-propene,
अब बेटा मैंने आपको बता दिया था कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर अल्काइल ग्रुप मौजूद है सो इट विल गिव कीटोन, और इसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो इससे क्या बनेगा? इट विल गिव एल्डिहाइड। मतलब अगर हम इसकी ओजोनोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक देन इट विल गिव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहां पर B ऑक्सीजन अटैच होगा। सो इससे क्या बनेगा? दिस मॉलिक्यूल विल गिव एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट रिएक्शन जो हमारे बुक में है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के सिलसिले में, दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन मेनी, मर मीन पार्ट्स। मतलब जब स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक लार्ज और हेवी मॉलिक्यूल बनाएं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब ये हमारे बुक के पेज नंबर 136 के ऊपर है। पॉलीमराइजेशन के दो पार्ट्स हैं, दो तरह की पॉलीमराइजेशन है। वन इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन व्हाइल अनदर इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमारे बुक के इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चैप्टर के पेज नंबर 374 के ऊपर है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चैप्टर 23 पेज नंबर 374। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? जब दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो जाएं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल, एमोनिया, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जिसमें बुक में ये रिएक्शन है कि जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ये वाला, ये कंबाइन हो जाए इस मॉलिक्यूल के साथ, CH2 होल 6NH2। इस कंपाउंड का नाम क्या है? हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन। ये कंबाइन हो जाए CH2 होल 4 COOH एंड COOH। ये मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाए तो इस मॉलिक्यूल का OH इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा N, फिर N के साथ क्या अटैच है? H। फिर ये किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा C डबल O के साथ, और वो अटैच होगा CH2 होल 4 के साथ, और ये अटैच होगा C डबल O के साथ, और साथ में इसका CH2 होल 6 और NH2। तो देखें ये दो मोनोमर आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इस तरह इसके साथ दूसरा हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन, और इससे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा? एलिमिनेट होता जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे बुक में ये वाला है इस चैप्टर में। एडिशन पॉलीमराइजेशन के डिफरेंट एग्जांपल हैं, जिसमें नंबर 1 पॉलीथीन, ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, PVC polyvinyl chloride plastic pipes, and the third one is Teflon non-sticking utensil। पॉलीथीन का मतलब क्या है? जब इथीन मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, इन नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो जाए
then in the presence of how much temperature? In the presence of 100 to 300 degree centigrade temperature and 1000 to 2000 atmospheric pressure, then it will give a heavy molecule. इससे एक लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीइथीन। ये इथीन है और यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीइथीन। अब बेटा यहाँ देख लें, ये पॉलीमर बना है ये वाला, लेकिन ये किस तरह बना है? देखिए NH2 फिर NH, फिर इसमें से N और H, C डबल बॉन्ड O के साथ फिर ये CH2, इस तरह एक मॉलिक्यूल बन गया है यहां से लेकर यहां तक। लेकिन ये बना है बाय द एलिमिनेशन ऑफ H2O molecule, that's why it is known as condensation polymer, while addition polymer does not form by the elimination of any particle. Addition polymer are formed by the combination of large number of small molecule or monomers। जिस तरह के इथीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर ये कंटिन्यूटी है, यहाँ दूसरा इथीन कंबाइन होगा इसके साथ इस तरह यूं इथीन मॉलिक्यूल अटैच होंगे यूं और एक हेवी मॉलिक्यूल इससे बनता जाएगा। सो एमसीक्यूज में आया है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन is a process in which small molecule like H2O, ammonia or NH3, ammonia or CH3OH is removed. So in condensation polymerization, which of the following monomer small molecule is eliminated? A. Water, B. methanol, C. ammonia, D. all of these, and the option is all of these. Condensation doesn't mean that only water molecule should be eliminated. Small molecule like water, ammonia or alcohol. This is something about the reactions of alkenes. काफी डिटेल से हमने इसको पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो लेक्चर पास पेपर से रिलेटेड होगा। जिस तरह हमने अभी ये जो दो रिएक्शन थे एपॉक्सिडेशन और ओजोनोलिसिस, उसके दो एमसीक्यूज आपको मैंने बता दिया 2019 में से आए थे। अब हम इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन से लेकर अल्कीन के रिएक्शंस तक, इनके अलावा जितने भी एमसीक्यूज आए हैं पास पेपर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।